एक छोटे से शहर में एक पुराना रेलवे स्टेशन था। स्टेशन के आसपास दिन रात यात्रियों की भीड़ लगी रहती थी। उसी स्टेशन से थोड़ी दूर एक छोटी सी झोपड़ी में चंदा अपने पति राजू और सास जमुना देवी के साथ रहती थी। चंदा गरीब ज़रूर थी, लेकिन मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटती थी। वो सुबह उठकर घर का काम करती और फिर कोई छोटा मोटा काम करके घर चलाने में अपने पति की मदद करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। चंदा, आज भी मुझे कोई मजदूरी का काम नहीं मिला। सुबह से पूरे बाजार में घूम रहा हूँ, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। आप इतना परेशान मत होइए, कल ज़रूर कोई काम मिल जाएगा। लेकिन घर में राशन भी तो खत्म हो रहा है। मैं तुम्हें और माँ को इस हालत में नहीं देख सकता। बेटा, तू खुद को दोष मत दे। गरीबी किसी के चाहने से नहीं आती। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। माँ, लेकिन पति होने के नाते मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को किसी चीज़ की कमी ना हो। मुझे किसी महंगी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि हम तीनों साथ रहें और एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। भगवान ऐसी बहू हर घर को दे। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस कमज़ोरी लग रही है। नहीं, आप आराम कीजिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। अगले 2 दिनों में राजू की तबीयत और ख़राब हो गई। वो बिस्तर से उठकर काम पर भी नहीं जा पा रहा था। चंदा ने घर में रखे थोड़े से पैसे दवाइयों में खर्च कर दिए। बहू, मैं जानती हूँ, लेकिन तू घबरा मत, कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। चंदा, अगर मेरे पास पैसे होते तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होती। मान जी, मुझे एक बात याद आई। मैं गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाती हूँ। अगर मैं स्टेशन के पास गोलगप्पे बेचूं तो शायद कुछ कमाई हो जाए। लेकिन ठेला कहाँ से आएगा? ठेला बाद में सोचेंगे, पहले काम शुरू करने का रास्ता ढूंढते हैं। बिल्कुल सही। तेरे हाथ के गोलगप्पे तो हमारे मोहल्ले में मशहूर थे। अगर तुम ये काम शुरू कर सको तो शायद घर की हालत सुधर जाए। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। चंदा अपनी बचपन की सहेली मीना के घर पहुंची। अरे, इतनी परेशान क्यों दिख रही है? मीना, घर की हालत बहुत ख़राब है। राजू कई दिनों से बीमार है और काम पर नहीं जा पा रहे। क्या राजू भैया की तबीयत इतनी खराब है? हाँ, मैं गोलगप्पे बेचने का काम शुरू करना चाहती हूँ। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैं तेरी मदद करूँगी। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तू पैसे उधार ले रही है, कोई भीख नहीं मांग रही। जब तेरी कमाई हो जाए तब वापस कर देना। मीना, मैं तुम्हारे पैसे एक एक करके वापस करूँगी। मुझे तुझ पर भरोसा है। मीना ने अपनी बचत में से कुछ पैसे चंदा को दे दिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब बस मेहनत करना, बाकी भगवान पर छोड़ दे। अगले दिन चंदा ने स्टेशन के बाहर एक छोटा सा ठेला लगाया। उसने गोलगप्पे के साथ मसालेदार पानी, मीठी चटनी, आलू और चने भी तैयार किए। हे भगवान, आज मेरी मेहनत का पहला दिन है, बस मेरा साथ देना। पहले घंटे में कोई ग्राहक नहीं आया, दूसरे घंटे में भी कोई नहीं आया। तभी एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ वहाँ से गुजरा। मम्मी, गोलगप्पे। बेटा, पहले देखते हैं साफ सफाई कैसी है। बहन जी, आप निश्चिंत रहिए, मैंने सारा सामान साफ पानी से तैयार किया है और मैं सफाई का पूरा ध्यान रखती हूँ। बहन जी, एक प्लेट बना दीजिए। जी बिल्कुल। मम्मी, जल्दी। बच्चे ने पहला गोलगप्पा खाया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। मम्मी, बहुत स्वादिष्ट है। सच में बहुत अच्छा स्वाद है। धन्यवाद बहन जी। कल फिर आएंगे। ये चंदा का पहला ग्राहक था। उसके चेहरे पर खुशी आ गई। चंदा के ठेले के ठीक सामने कुछ दूरी पर सुशीला नाम की एक महिला भी गोलगप्पे बेचती थी। सुशीला को अपने स्वाद पर बहुत घमंड था। अरे, ये नई औरत यहाँ गोलगप्पे बेचने आ गई। नमस्ते बहन। मुझे नमस्ते करने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी। मैं किसी का ग्राहक छीनने नहीं आई हूँ। मैं तो बस मेहनत करके अपना घर चलाना चाहती हूँ। हर नया दुकानदार यही कहता है। 2 दिन बाद खुद समझ जाओगी कि यहाँ काम करना इतना आसान नहीं है। मुश्किल आएगी तो मेहनत करूँगी। देखती हूँ कितनी मेहनत करती हो। सुशीला चली गई, लेकिन उसके मन में चंदा के लिए जलन पैदा हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में चंदा के गोलगप्पों का स्वाद लोगों को पसंद आने लगा।
जी अभी देती हूँ। ज्यादा तीखा खा पाएंगे? ठीक है, फिर तैयार रहिए। यात्री ने गोलगप्पे खाए और तुरंत पानी पीने लगा। अभी तो बड़े बहादुर बन रहे थे। आसपास के लोग हंसने लगे। धीरे धीरे चंदा का ठेला स्टेशन पर मशहूर हो गया। एक रात चंदा देर तक ग्राहकों को गोलगप्पे खिलाती रही। जब स्टेशन लगभग खाली हो गया तब उसने अपना सामान समेटना शुरू किया। इतनी रात को ट्रेन? ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। चंदा ने देखा कि ट्रेन बहुत पुरानी थी। उसके डिब्बों पर जंग लगी हुई थी। ये कैसी ट्रेन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। गोलगप्पे? कौन है? मुझे गोलगप्पे चाहिए। आप बाहर आइए। धीरे धीरे एक औरत ट्रेन से नीचे उतरी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। मुझे एक प्लेट गोलगप्पे दो। चंदा ने कांपते हाथों से गोलगप्पे बनाए। डर मत। आप इंसान हैं या? लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं। चुड़ैल? हाँ, लेकिन हर चुड़ैल बुरी नहीं होती। फिर आप यहाँ क्यों आती हैं? क्योंकि मेरी कहानी अभी अधूरी है। कई साल पहले मैं इसी स्टेशन से अपने परिवार के पास जाने के लिए ट्रेन में बैठी थी। मेरे पास कुछ पैसे और ज़रूरी सामान था। फिर क्या हुआ? रास्ते में एक आदमी ने मेरे साथ धोखा किया। उसने मेरा सामान और पैसे छीन लिए। मैं अपने घर नहीं पहुंच सकी। ये तो बहुत गलत हुआ। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी कहानी किसी ने नहीं सुनी। आपको न्याय चाहिए? हाँ, लेकिन मैं किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं आपकी मदद करूंगी। तुम मुझसे डरती नहीं? डरती तो हूँ, बहुत डरती हूँ, लेकिन आपकी बात सुनकर लगता है कि आप बुरी नहीं हैं। तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे समझने की कोशिश की है। दूसरी तरफ सुशीला ने देखा कि चंदा के ठेले पर दिन ब दिन ग्राहक बढ़ रहे थे। मेरे सामने इतनी बड़ी भीड़ और मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं। हाँ हाँ, बहुत अच्छे हैं। मैं इसका ठेला यहाँ से हटाकर ही दम लूंगी। एक रात सुशीला ने 2 गुंडों को बुलाया। मुझे एक काम करवाना है। कितना पैसा मिलेगा? चंदा का ठेला रात में यहाँ से हटा देना। सिर्फ ठेला हटाना है? हाँ, सुबह उसका ठेला यहाँ नहीं दिखना चाहिए। पैसे मिल जाएंगे ना? काम होने के बाद पूरे पैसे। रात में दोनों गुंडे स्टेशन पर पहुंचे। जल्दी करो, यहाँ काफी अंधेरा है। डर मत, ठेला उठाओ। जैसे ही दोनों ने ठेले को हाथ लगाया, अचानक हवा तेज हो गई। ये हवा अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। अचानक सामने सफ़ेद कपड़े पहने वही चुड़ैल दिखाई दी। दूसरों की मेहनत चुराने आए हो? चुड़ैल? ये ठेला वहीं रहेगा जहाँ चंदा ने रखा है। चुड़ैल, भागो! दोनों गुंडे अपना सामान छोड़कर वहां से भाग गए। अगली सुबह चंदा को अपने ठेले के पास कुछ सामान पड़ा मिला। ये सामान यहाँ किसका है? उसी समय पुलिस स्टेशन पर पहुंची। हमें रात में यहाँ कुछ संदिग्ध लोगों के आने की जानकारी मिली है। साहब, मेरे ठेले को भी किसी ने हटाने की कोशिश की थी। क्या आपको किसी पर शक है? मुझे नहीं पता। पुलिस की नजर पास में पड़े कागज पर गई। ये कागज किसका है? मेरा, लेकिन मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। हमें पूरी जांच करनी होगी। पुलिस ने गुंडों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी। साहब, हमें सुशीला ने भेजा था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अब झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। साहब, मुझसे गलती हो गई। सुशीला, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तुमसे जलन होती थी। मुझे लगा तुम्हारा ठेला हट जाएगा तो सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन किसी की मेहनत बर्बाद करके कभी सफलता नहीं मिलती। मुझे माफ कर दो। कानून अपना काम करेगा। उस रात चंदा फिर स्टेशन पर पहुंची। वही पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। क्या आप यहाँ हैं? मैं यहीं हूँ। मैंने आपकी कहानी पुलिस को बता दी है। अब शायद आपको न्याय मिल जाएगा। अब मुझे किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं। इसका क्या मतलब? तुमने मेरी कहानी सुनी। तुमने मुझे बुरा समझकर दूर नहीं भगाया। यही मेरे लिए बहुत था। अपनी मेहनत कभी मत छोड़ना, और जब भी किसी ज़रूरतमंद को देखना, अगर संभव हो तो उसकी मदद करना। मैं वादा करती हूँ। अचानक ट्रेन के अंदर तेज रोशनी फैलने लगी।
अब मेरी यात्रा पूरी हुई। धीरे धीरे चुड़ैल रोशनी में गायब हो गई। पुरानी ट्रेन की सीटी बजी और कुछ ही सेकंड में ट्रेन भी अंधेरे में गायब हो गई। समय बीतता गया। चंदा का गोलगप्पे का ठेला इतना मशहूर हो गया कि स्टेशन आने वाले यात्री उसके गोलगप्पे खाने जरूर आते। ये सब आपकी दुआ और भगवान की कृपा है। अगर रेलवे की अनुमति मिले तो जरूर। तुम्हारे गोलगप्पे इतने अच्छे हैं कि यात्री खुद तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन ट्रेन में सामान बेचने के लिए नियमों का पालन करना होगा। जी साहब, मैं सारे नियमों का पालन करूंगी। कुछ समय बाद चंदा ने अपने काम को और व्यवस्थित किया। अब वो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती थी और यात्रियों को पैक करके गोलगप्पे और चाट देने लगी। धीरे धीरे राजू की तबीयत भी ठीक हो गई। चंदा, आज मैं फिर से काम करने जा रहा हूँ। सच? ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारी मेहनत ने हमारा घर संभाल लिया। जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था तब तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी। मेरी बहू ने साबित कर दिया कि घर की असली ताकत सिर्फ पैसे नहीं बल्कि हिम्मत और मेहनत होती है। मान जी, आपने ही तो मुझे गोलगप्पे बेचने का रास्ता दिखाया था। रास्ता मैंने दिखाया था, लेकिन उस रास्ते पर चलकर मंजिल तक तू पहुंची है। कुछ महीनों बाद चंदा ने अपने सारे खर्च संभालने के बाद मीना के पैसे भी बचा लिए। मीना, ये लो तुम्हारे सारे पैसे। अरे, इतनी जल्दी? मुझे पैसे वापस मिलने से ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी दोस्त अब अपने पैरों पर खड़ी है। अगर तुम उस दिन मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं काम शुरू ही नहीं कर पाती। और अगर तू मेहनत नहीं करती तो मेरी मदद भी बेकार जाती। कई महीने बाद चंदा का छोटा सा ठेला एक बड़ी दुकान में बदल गया। दुकान का नाम था चंदा के स्पेशल गोलगप्पे। एक रात चंदा दुकान बंद कर रही थी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, क्या आप फिर आई हैं? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। बस हवा के साथ गोलगप्पों के मसाले की हल्की सी खुशबू आई। जहाँ भी हो, खुश रहना। चंदा ने अपनी दुकान बंद की और घर की ओर चल पड़ी। उसकी जिंदगी अब बदल चुकी थी। जिस महिला के घर में कभी राशन के पैसे नहीं थे, वही महिला अब अपने परिवार का सहारा बन चुकी थी। और स्टेशन की पुरानी कहानी में आज भी लोग कहते हैं, अगर किसी सुनसान रात आखिरी ट्रेन के पास गोलगप्पों की खुशबू आए तो समझ लेना कि मेहनत और सच्चाई की कहानी आज भी वहाँ जिंदा है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती। इंसान की असली पहचान उसकी मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से होती है। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मुश्किल समय में सच्चे दोस्त और परिवार का साथ बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर इंसान अपने हुनर पर भरोसा रखे, मेहनत करता रहे और मुश्किलों के सामने हार न माने तो एक दिन उसकी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकती है। समाप्त।